हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल लक्ष्य एजुकेशन। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एनसीईआरटी चैप्टर 3 की, ठीक है, क्लास 10 का एनसीईआरटी से चैप्टर 3 मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और उसके साथ साथ हम एक्सरसाइज 3.1 के इंट्रोडक्शन को भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इस चैप्टर के नाम में लीनियर वर्ड आया है, ठीक है। क्या आया है? लीनियर। तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर लीनियर इक्वेशन है, सॉरी लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए डिग्री कितनी होती थी? 1 होती है। डिग्री कितना? 1 होता है, ओके। अब बात कर रहा है इक्वेशन, भाई लीनियर इक्वेशन। अगर हम एक बात कह ले ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप इससे देखें कि ये लीनियर है, क्यों? क्योंकि पावर कितना है इसका? 1। वेरिएबल पर पावर कितना है? 1। तो यानी हम क्या देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है, ठीक है, जो वेरिएबल होगा उसकी डिग्री कितनी होगी? 1। एक्स और वाई यहां पर लिया गया है, ठीक है, डिग्री कितना होगा? 1 हो जाएगा। इसके साथ साथ आप देखिए कि वेरिएबल 2 है, तो आप हमने वेरिएबल कौन सा लिया है? एक्स और वाई। और उसके साथ साथ यहाँ इक्वेशन है, ठीक है। तो इक्वेशन में आपको ध्यान रखना है कि समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, यानी इक्वलिटी ऑफ टू स्टेटमेंट। इक्वलिटी ऑफ टू स्टेटमेंट अगर है कहीं तो वहां इक्वेशन बन जाता है। तो यहां इस तरीके से देख सकते हैं कि ये पूरा, ठीक है, किसके इक्वल है? 0। तो इससे क्या बन गया? ये इक्वेशन बन गया, ओके, ठीक है, इतना समझ गए। आप देखें कि इसमें जो लिखे हैं, ठीक है, क्या है आपका? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां पर जो ए बी और सी हैं, ए और बी, ए बी सी और हैं, वो क्या होनी चाहिए? आपकी रियल नंबर होनी चाहिए। ए बी और सी हैं, वो क्या होनी चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। ए और बी, ठीक है, आर नॉट बोथ 0, यानी कभी भी ए और बी साथ में 0 नहीं हो सकते हैं, एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। 1 हो, एक हो सकता है, लेकिन दूसरा साथ में 0 कभी नहीं हो सकता है। तो हम इसको मैथमेटिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, हम इसको ऐसा कह देते हैं, ठीक है। ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए, यानी क्या कह देंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोथ नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों सभी साथ में 0 नहीं होनी चाहिए, ओके। अब आप देखिए, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। हमने एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा क्वेश्चन ले लिया। अब आप इसमें देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्या है ये? यहां बात कर ले सोल्यूशन, ठीक है, क्या? सोल्यूशन। तो इसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं? इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो आप देखें कि अगर x की वैल्यू 1 ली जा रही, सॉरी, सोल्यूशन वही होंगे जो x की वैल्यू और y की वैल्यू होगी। x और y की जो वैल्यू होगी वही उसका सोल्यूशन होगा। सपोज x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 रख करके देख रहे हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, यानी यहां से देखेंगे 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5। LHS और RHS इक्वल आ रहा है, यानी वैल्यू पुटअप करने पर दोनों इक्वल आ रहा है, यानी आपका स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो यही जो x और y की जो वैल्यू ली गई है, ये क्या होगा? दिस इज द सोल्यूशन ऑफ, ठीक है, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी का ये सोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा भैया, अब आप देखिए इसमें क्या सभी वैल्यू रखे तो 0 आ जाएगा? क्या सभी सोल्यूशन हो सकते हैं, या किसी भी नंबर पर x और y की वैल्यू रखने पर 0 हो जाएगा ऐसा, या दोनों RHS और LHS इक्वल आ जाएंगे? चलिए, अगर हम x की वैल्यू 2 ले रहे हैं, x की 2 ले रहे हैं और y की भी 2 ले रहे हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। देख रहे हैं क्या आ रहा है? तो 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 5, ये तो 10 इज इक्वल टू 5 आ गया। यानी कि जितना हम देख रहे हैं कि x और y की सभी वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही उसका क्या होगा? सोल्यूशन हो जाएगा, ओके। जो x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को रखने पर सेटिस्फाई करे वही होगा। तो ये आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। तो और क्या हो सकता है इसमें? देखें, अब आप देखें कि अगर हमने x और y की वैल्यू ली, ठीक है, रखा, तो आपने पढ़ा होगा कि इस फॉर्म को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे देखो, x आपका इक्वेशन था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 9th में ये आपने पढ़ा होगा x और y, ये है वैल्यू।
तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर क्या रख दें कि ये ठीक है लगभग जो है वो इक्वल आ जाए, ठीक है। ऐसी वैल्यू रखने पर क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है आप इसके करके देखें। तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू कितना रख रहे हैं भैया 1 रख रहे हैं। अगर x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, ठीक है, x की वैल्यू 1 रखी जा रही है तो ये 2 होगा, ठीक है, और 1 रखेंगे तो ये इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। x और y की वैल्यू अगर इक्वल रखी जाती है तो ये आ जाते हैं। और देखिए और क्या हो सकता है इसमें, और क्या हो सकता है इसमें, अगर हम x की वैल्यू 4 रख रहे हैं तो 4 2 8 माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, -1। देखो यहाँ पर 2 इंटू 4, ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये 8 होगा और ये 5 को सब्ट्रैक्ट करेगा -3 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -3 मिल जाएगी। ओके, अब हम क्या करें, अब हम और क्या कर सकते हैं इसमें, देखें अगर हम और क्या कर सकते हैं इसमें, x की अगर y की वैल्यू 3 ली जा रही है और x की वैल्यू -2 ली जा रही है तब भी क्या हो जाएगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। ये हम ग्राफिकली देख रहे हैं कि इसको सेटिस्फाई करेगा, तो करके देखें क्या होगा, आप देखिए, ठीक है, आप इस पे देखिए 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये जो आपका लिखा हुआ है ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस और ये y एक्सिस है। अब देखो इनकी वैल्यू को रखिए, अगर हमने x इज इक्वल टू 1 लिया था देन y इज इक्वल टू 1, x पर भी 1 और y पर भी 1, वो पॉइंट कहां है, वो यही है, मिल रहा है ना। x की वैल्यू 1 मिली थी और y की वैल्यू 1, ये हमारा पॉइंट ये मिल रहा है। और 4 अगर हमने x 4 लिया था, ठीक है, x यहां पर 4 लिया और y जो लिया वो -1, ठीक है, तो इधर भी हो सकता है आपका -1 -2। आप देखें, ठीक है, अगर हमने x की वैल्यू 4 ली और y की वैल्यू -1 आई तो ये कहां पॉइंट होगा, वो लगभग पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा। और तीसरा हम देख रहे हैं कोई भी वैल्यू रख कर देखें, अगर हमने क्या लिया x की वैल्यू -2 ली, x की वैल्यू -2 ली तो y कितना आ रहा है 3 आ रहा है, वो कहां हो सकता है, वो पॉइंट हमारा वो यहां लगभग हो सकता है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या हो सकता है। अब आप देखिए इन पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दिया जाए, अगर इन सब पॉइंट को जो मिले हैं वो ज्वाइन कर दिया जाए तो हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि ये जो जा रहा है, ठीक है, ठीक है, ऐसे न जाने कितनी वैल्यूज इसकी आ जाएंगी। तो हम इसमें जो देख रहे हैं, ठीक है, ये एक ग्राफ जो दे रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है, यानी अगर आपने पढ़ा लीनियर इक्वेशन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन एक देता है, इस तरीके से इसका नाम भी लीनियर इक्वेशन, एक कारण ये भी है इसका हो सकता है, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन दे रहा है। अब आप देखिए थोड़ा सा हमने एग्जांपल में जो बताया था आपको, ठीक है, कि अगर हमने x की वैल्यू 2 ली थी और y की वैल्यू 2 ली थी तो क्या मिल रहा था आपको, आप देखें 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 5, यहां पर आया 4 और ये आया 6 इज इक्वल टू 5, ये 10 आया, इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी ये 10 के इक्वल नहीं है, 10 के इक्वल नहीं है। यानी हम ये देख रहे हैं कि x और y की ये वैल्यू जो है क्या इस लाइन पर होगी, x अगर 2 लिया जा रहा है, y अगर 2 लिया जा रहा है तो वो पॉइंट कहां आ रहा है, ये आ, क्या इस पॉइंट पर होगा, नहीं होगा। तो इससे क्या आपको मिला, इससे ये मिल सकता है कि जितने भी पॉइंट होंगे, ऑल पॉइंट ऑन लाइन इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहला ये हो सकता है रीजन, होगा या नहीं होगा। आप देखिए कि अगर इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है तो उसके ये क्या होंगी, सोल्यूशन होंगे। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा रीजन क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि अगर पॉइंट इस लाइन पर है तो ये सोल्यूशन होगा, और अगर ये सोल्यूशन है यानी क्या कह देंगे, ऑल सोल्यूशन, ठीक है, ऑल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ऑन द लाइन, ठीक है, दोनों हम कह सकते हैं ना, हो सकता है अगर इस लाइन को जा रहा है, जो स्ट्रेट लाइन मिल रही है, अगर वो पॉइंट इस लाइन पर है तो उसके सोल्यूशन होंगे। और दूसरे वर्ड में ये कहें कि अगर कोई सोल्यूशन है, इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन है, ठीक है, जो हमने ये इक्वेशन लिया, अगर इसका कोई सोल्यूशन है तो इस पॉइंट पर लाई करेगा, करेगा ना करेगा, बिल्कुल करेगा ना, आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे
हमने क्या पढ़ा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अभी हमने इतना पढ़ा। आगे मुझे क्या पढ़ना है, पेयर के बारे में पढ़ना कि अगर दो इक्वेशन हो तो क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको देखें और इसके बाद हम लोग देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। स्टूडेंट देखते हैं अब पेयर के बारे में पढ़ते हैं। पेयर क्या है, पेयर मतलब जोड़ा, यानी कि दो लीनियर इक्वेशन आपके टू वेरिएबल्स पे हो, कितने हो, वो जोड़े के रूप में। जैसे आप स्लीपर लेने जाते हैं ना, हमेशा दो ही लेते हैं, एक तो लेते नहीं है ना, वैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेयर की। तो आपने सबसे पहले जो इसका जनरल फॉर्म पढ़ा लीनियर इक्वेशन का, ठीक है, टू वेरिएबल पे जो जनरल फॉर्म पढ़ा वो क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो 0 ना हो, यानी ए और बी दोनों साथ में कभी 0 ना हो। अब हम बात कर रहे हैं पेयर जोड़े की, तो मान लेते a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, ये पहला लाइन हो गया। क्योंकि आपने लाइन क्यों कह रहे हैं भैया, हम लाइन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो इक्वेशन होता है लीनियर वो क्या देता है, एक स्ट्रेट लाइन देता है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन देता है, तो ये पहला हो जाएगा। दूसरा मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू 0। दोनों केस पे आपको जो ये सेम केस है यहां भी लगा देना है, बस 1 और 2 कर देना है, क्योंकि ये हम ये डिनोट कर रहे हैं कि किस इक्वेशन को ले रहा है। ये दोनों केस हो जाएगा। तो भैया अगर दो लाइनें मिल रही हैं, अगर आपको दो स्ट्रेट लाइन मिल रही हैं, तो केस क्या हो सकते हैं, या तो वो दोनों निकल जाएंगी, ठीक है, कहीं भर मीट नहीं करेंगी, या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और या क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर हो सकती है। तो ये केस हमारा ये क्या हो जाएगा, ये यहां से यहां तक L1 हो गया हमारा, और यहां से यहां तक हमारा दूसरी लाइन, ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन। ये हमारे इतने केस हो सकते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा जो होता है वो पैरेलल है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे पर किसी पॉइंट पर, और ये आपके क्या है, कोइंसाइड है। ठीक है, कोइंसाइड है। ये इतना हो सकता है, या तो पैरेलल होंगे इंटरसेक्ट करेगा, या तो कोइंसाइड होगा, यानी यही केस हमारा हो सकता है। ये आपकी क्या होंगी, कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, आप देख लें, हम जो यहाँ इक्वेशन आपको दे रहे हैं पेयर, ठीक है, ये किसके एग्जांपल हैं, पैरेलल के। ये कैसा है, इंटरसेक्ट का, और ये क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, आप इस केस को हम लोग जो अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, जो सॉल्व करना होगा इस केस को डीपली जो पढ़ना होगा, हम एक्सरसाइज 3.1 में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट बाय, टेक केयर।